first of all, good evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Okay, तो सर ने क्या कहा पेपर 2 के लिए क्वेश्चन पेपर एकदम नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर है ना। तो मैं अपना पॉइंट्स रखना यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि पेपर 1 में प्रीवियस ईयर देखना एकदम जरूरी है। पेपर 1 का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ही समझ आएगा कि कौन कौन सा सेक्शन आप लोगों का कैसा है, ठीक है। बिकॉज जैसे कि पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या है, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा जिससे आपने पीजी किया है, जो कि सर ने आप लोगों को बताया। लेकिन पेपर 1 है ना, बहुत ही डाइवर्स है, उसमें हर एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक सर ने बताए, एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है, किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है टीचिंग एप्टी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लासरूम सिनेरियो पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। देन रिसर्च एप्टीट्यूड पे आता है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि नेट जीआरएफ करेंगे तो ऑफकोर्स रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो रिसर्च की आपको है नॉलेज या नहीं, ये चेक किया जाता है। देन कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप लोग टॉपिक्स काउंट करते जाइएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी थर्ड पे बात हो रही है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि एकदम इजी होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे कॉम्प्रिहेंशन तो है, एग्जाम में डायरेक्टली करेंगे, तो फिर वो गड़बड़ कर देगा, है ना। और हम लोगों को स्कोर करना है 35+। देन हम लोग मूव करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक टीचिंग लाइन में जाने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है ना, होना चाहिए ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन की कितनी समझ है वो भी चेक करेगा इस एग्जाम में। देन फिफ्थ टॉपिक मैथमेटिकल और रीजनिंग। मैथ्स में क्या है, जनरल क्वेश्चंस रहेंगे परसेंटेज पे, रेशियो पे, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं रहते, किसी भी मैथ्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैथ्स की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग भी रहेगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कॉमन कॉमन टॉपिक रहते हैं, बट हाँ नॉलेज पूरी चेक कर लेते हैं इसमें वो। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, अभी क्या कहा, लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे आपका लॉजिक चेक करेगा, अभी आपका मैथमेटिक्स चेक कर लिया, अब आपकी लॉजिक कैसी है वो भी चेक करेगा इस एग्जाम में। जैसे स्टेटमेंट्स हो गए, एजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं चीजों को, कैसे लर्न करते हैं, है ना। इंडियन लॉजिक में क्या होगा पता है, हिंदी में उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, प्रमाण वगैरह रहते हैं उसमें, 6 तरह के प्रमाण वगैरह होते हैं। तो हिंदी के टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड इंडियन लॉजिक के अंदर, ठीक है। फिर साइलो वगैरह भी, बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स भी आते हैं जो लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। अभी तक कितने टॉपिक हो गए, कोई बताइए। 6। 6, यस। मुझे लगा सब लोग सो तो नहीं ना गए, एक बार चेक कर लूं। तो 6 टॉपिक्स हो गए। नाउ 7th टॉपिक हमारा डीआई है, ये भी मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड होगा। डीआई किसी को पता है किस किस चैप्टर पे आ सकता है, किसी भी एग्जाम में डीआई अगर आता है तो किस किस मैथमेटिकल टॉपिक पे बेस्ड आता है डीआई। सिर्फ 3 टॉपिक, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज। अगर किसी को इन 3 टॉपिक की समझ है और थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, तो डीआई इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी अब कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं मैथ्स अच्छा है, डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व करेंगे, सेम कॉम्प्रिहेंशन वाली हाल, पर डे एक सॉल्व करेंगे तो ही एग्जाम में सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज चेक करेगा, क्योंकि अब तो इंडिया डिजिटल हो रहा है ना, तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। देन इन्वायरमेंट हम लोग का 9th टॉपिक है। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग देख रहे हैं सिलेबस कितना डाइवर्स है, हर चीज पूछ रहा है, तो इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है। देन आखिरी टॉपिक है हमारा जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है आप लोगों को, स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन में जाना है। हाई। हाँ, तो हम लोग हायर एजुकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि
अगर कहा जाए, अचानक से कोई पूछ दे कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पता ही नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाना है, तो ऐसे ही कुछ करंट से लिंक्ड क्वेश्चन रहते हैं हायर एजुकेशन में। 3 टॉपिक ऐसे होता है जिससे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हायर एजुकेशन, देन आपका कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। इन 3 टॉपिक को छोड़ के किसी से भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एक बार जैसे ही ये मीटिंग लीव होगी, देन एक आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आया हुआ होगा, सिलेबस मैंने समझाया है, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक से आता है। बाकी फिलहाल अभी शॉर्ट में मैंने बता दिया कि कितने टॉपिक्स हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मैम ने बहुत अच्छे से सिलेबस को बताया, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट इन्होंने उस पर भी रिसर्च करके बताया करंट जो कौन कौन से आएगा, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें से अपना देख सकते हो कौन कौन सा सेक्शन। मैम कौन से प्लेलिस्ट में आपने डेली बैच पर उसको डाल रखा है, मैं स्टूडेंट्स को दिखा दूं लगे हाथ। सर यूजीसी नेट एमफिल करके अच्छा, जी प्लेलिस्ट मैम, होगा। जी सभी लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे हम आएंगे और देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ फिल करके पेपर 1 में डाला है मैम। उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर करवाया यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके। देखो ये भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो आप, तो ये प्रीवियस ईयर का पूरा इन्होंने सॉल्व करा दिया, ये पूरा आप देख लीजिए आराम से जाके। इसमें इन्होंने बता तो रखा है ये कंप्लीट सिलेबस यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके है, ये जाके देख लीजिए। इनफैक्ट जो मैम ने टॉपिक बताया उसको आप देख लो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने जो 10 टॉपिक्स बताए हैं उतना पढ़िए उस हिसाब से और एकदम प्रिपेयर्ड और 40 प्लस का टारगेट लेके चलिए, देखिए कौन कौन से सेक्शन में कर पा रहे हैं। तो जेआरएफ भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मुझे, मतलब मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा अनटिल आप उसको हुआ बना रहे हो तो। हाँ, एनीवन एल्स, किसी और को कोई डाउट अब प्लीज रेज योर हैंड। सर मुझे थोड़ा डिस्कस करना था, तो मैं क्लास के बाद भी कर सकती हूँ? नहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए शिवानी। हाँ, कोई भी डाउट और क्वेरी होने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें, जहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज आपको अर्लीस्ट पॉसिबल सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। डेली बाइट्स पर प्रिपरेशन करने के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपको ये कोड DBNET 2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। जब आप ये कोड सेंड कर दोगे और 24 to 48 आवर्स का वेट कर लोगे, तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। आपको पेमेंट करने के बाद फिर 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। ये मैक्सिमम डेडलाइन मैं बता रहा हूं, क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है और कैंडिडेट्स अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो ऑफन पैनिक करने लगते हैं कि पैसा दे दिए हैं, कहीं फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली सेफ है। बस इतना ध्यान रखिए, पेमेंट करने के बाद कुछ समय आप पेमेंट सेटलमेंट के लिए दिया करिए। तो बेसिकली डेली बाइट्स के इस प्रिपरेशन लेक्चर्स प्रोग्राम में आपको टोटल 40 प्लस शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर्स मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, जहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 का सिलेबस है, जो छोटे बड़े डाउट हैं, जो प्रिपरेशन के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब को आप इन 40 प्लस शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर्स में सॉल्व होता हुआ पाओगे। प्लस ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर दे दिया और टीचर को आपसे कोई मतलब नहीं है। हर संडे टू संडे आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1 घंटे नूपुर मैम के द्वारा, जो खुद 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर चुकी हैं। मैं खुद 4 या 5 बार क्लियर कर चुका हूं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में होगा कि आपको 1 आवर का पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा संडे को। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विजिट करके इसी चीज को देख रहे हो। देखो यार, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, उसको इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 आपके लिए ऐसा नहीं है कि एकदम बैठ के केवल पेपर 1 में ही माथा मार रहे हो। मोर और लेस जो आपका पेपर 2 होता है, आपका कोर सब्जेक्ट, कहीं ना तो कहीं एक स्टूडेंट का अटेंशन उस पर ज्यादा होता है। तो पेपर 1 पढ़ना होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना होता कि पेपर 1 ही सब कुछ हो। तो इसीलिए ये जो 40 प्लस शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर्स है, ये सफिशिएंट होते हैं आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आपको एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ये लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कहीं कुछ कमी न रह जाए, इसलिए उस बात को एंश्योर करने के लिए हम लोग पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं संडे टू संडे, सो दैट एज अ स्टूडेंट आप टीचर से डायरेक्टली घंटे भर बैठ के बात कर सको। क्योंकि देखो यार, इट शुड नॉट बी लाइक कि अच्छा आप आए, आप लेक्चर देखे, आप हमारी बात तो सुन रहे हो लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं कोई सुन रहा है। तो ये स्टूडेंट की बात सुनने के लिए पर्सनल गाइडेंस वाला रखा गया है कि 1 घंटे पर्सनली आपको 5 PM to 6 PM हर संडे को आप ज्वाइन करके
टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको 10 पेपर 1 के मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि आपको दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है। शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो उसके लिए अलग से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी का यूजीसी नेट जेआरएफ का व्हाट्सएप पर अपडेट, इनफैक्ट अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, अच्छे से अच्छे लोग पीएचडी और हायर स्टडीज का गाइडेंस आपको क्रिस्प वे में ऐसी बात नहीं बता पाएंगे जो आप आसानी से जाके कर लो, तो वो सारा गाइडेंस भी आपको दिल्ली बाइट्स पर मिल जाएगा। सिंस टीचर से आप डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, मेरे से भी उन मीट्स में मैं ज्वाइन करता हूं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो इन सभी क्वेरीज को आप रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। बीट आपका करियर काउंसलिंग हो, पीएचडी हायर स्टडीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो